भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए खास तौर पर उपस्थित और जिनके नेतृत्व में पूरे भारत भर में एक जैन एकता का अलग जो जिन्होंने जगाया है और 2014 से जो माइनॉरिटी फेडरेशन की स्थापना के बाद पूरे देश में माइनॉरिटी योजनाएं, अल्पसंख्यक योजनाएं जन सामान्य तक पहुंचे, इसके लिए जो प्रयासित है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक ललित जी गांधी, मंच पर उपस्थित हमारे समाज बंधु और बहनों। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में गांव के जो पाटिल, अपने महाराष्ट्र में कैसे पाटिल होते ना, तो पाटिल साहब की माताश्री जो है वो बीमार गिर जाती है, उनको हॉस्पिटल में लेके जाना होता है, रात का समय होता है और हॉस्पिटल डॉक्टर जो होता है वो दूसरे गांव में होता है, रास्ते में बीच में नदी होती है, तो नदी क्रॉस करके उनको लेके जाना होता है। तो पाटिल जी अपने दो सेवकों को बुलाते हैं, बोलते जाओ जल्दी नाव तैयार करो और माझी को बुलाओ और हमें तुरंत ही हॉस्पिटल में लेके जाना है माता जी को। तो दोनों उसके सेवक जाते हैं, एक 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद वापस आ जाते हैं। बोलते नाव तो जगह पे है, किनारे पे ही है, मगर माझी नजर नहीं आ रहे हैं। बोले तो बोले उसमें क्या बड़ी बात है, नाव तो है ना। तो दो सेवक तुम हो, दो सेवक और ले लो, चारों सेवक आधा आधा चप्पू चलाएंगे और पहुंच जाएंगे। बोले उसमें क्या बड़ी बात है, नाव चलाना क्या बड़ी बात है। तो ऐसा करके माता जी को नाव में बिठाते हैं और 4 सेवक भी निकल लेते हैं। पहले 2 चप्पू चलाते हैं, 2 माझी का भूमिका अदा करते, चप्पू चलाते हैं, वो थोड़ा सा चलने के बाद थक जाते हैं, फिर दूसरे 2 ज्वाइन करते हैं, वो थक जाते हैं, वापस पहले जो 2 थे वो आ जाते हैं। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। सुबह होती है, जब सूरज की किरणें पड़ती है, तब देखते हैं तो नाव जो है वो उसी किनारे पे है, नाव आगे बढ़ी ही नहीं। पाटिल जी बोलते अरे ये क्या हो गया, नाव तो इसी जगह पे है। तो उनमें जो एक सेवक होता है वो बोलता है साहब बराबर है, चप्पू तो चला रहे थे हम पूरी रात, मगर नाव की जो डोर थी वो डोर खोलना हम भूल गए थे। तो डोर खोलने की वजह से नाव जगह से हिली नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी नाव को योग्य ऐसा माझी ना हो, तब तक आपकी जो नाव है वो किनारा पार नहीं कर सकती। तो ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की जो नाव है, उस नाव को ललित जी गांधी जैसा एक एक्सपर्ट माझी जो मिला है, उसके वजह से आज 2014 से अभी तक पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में 17 से अधिक राज्यों में 650 से अधिक शाखाओं के माध्यम से हमारा ये नेटवर्क काम कर रहा है और माइनॉरिटी की योजनाएं पहुंचाने का कार्य निरंतर रूप से ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है, 28 जनवरी 2014 को हमें केंद्र शासन के माध्यम से ये दर्जा प्राप्त हुआ। 14 फरवरी 2014 को ही समय की और समाज की मांग को पहचानते हुए ललित जी गांधी ने फैसला लिया कि अगर ये योजनाएं हमें समाज तक पहुंचानी है, समाज के आखिरी तबके तक पहुंचानी है, तो इसके लिए एक नेटवर्क का होना आवश्यक है। और 14 फरवरी 2014 को इसी वास्तु में, इसी हॉल में ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का गठन हुआ था। तभी तत्कालीन एनसीएमईआई के चेयरमैन जस्टिस सिद्दीकी जी यहाँ पे उपस्थित थे, उनके उपस्थिति में हमने ये प्रोग्राम किया था। आज फिर 9 वर्ष बाद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष इकबाल जी लालपुरा ये कुछ ही देर में हमारे बीच मौजूद होंगे। वैसे ही आने वाले 1-2 साल के बाद जब यह इस वास्तु में वापस जो प्रोग्राम होगा, तो उस वक्त मैं आशा करता हूं कि तभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में बोलने की जरूरत नहीं है ना, तभी ललित जी गांधी चेयरमैन के रूप में यहाँ पे मौजूद रहेंगे, यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट घर पे आके कुछ ऐसे पद देती नहीं है, उसके लिए काम करना पड़ता है।
तो जिस हिसाब से आज अपना ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का राष्ट्रीय स्तर पर काम चल रहा है, मैं हमारे एक सर्वे हुआ था पीछे केंद्र शासन का, जैन समाज ये सबसे क्वालिफाइड, सबसे साक्षर जिसको कहा जाता है, लिटरेसी रेशियो जिसका सबसे ज्यादा हो, ऐसा जैन समाज है। 96% रेट है अपना, यानी इतना होशियार जैन समाज है। फिर भी 9 साल के बाद भी हमें माइनॉरिटी की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसे अल्पसंख्यक की कार्यशालाएं लेनी पड़ती है। पिछले 9 वर्षों में माइनॉरिटी के अलग अलग योजनाओं का प्रचार प्रसार काफी अच्छे माध्यम से जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से हुआ है। अभी सिर्फ माइनॉरिटी योजनाएं नहीं, अभी ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन जो सरकार की अलग अलग विभिन्न योजनाएं हैं, जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं, तो मैं अपने मुख्य विषय पर वापस आता हूं। तो अभी ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन सिर्फ माइनॉरिटी रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो नहीं, बल्कि उसके अलावा जैसे ईडब्ल्यूएस है, सवर्ण आरक्षण, जिसमें 10% हमें रिजर्वेशन मिलता है, इन सब योजनाओं के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके संभाषण में विस्तार से बताएंगे। ईडब्ल्यूएस है, मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के और माध्यम से चलाए जा रहे एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, सीएमईजीपी है, पीएमईजीपी है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का हमें मेडिक्लेम भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ऐसी विभिन्न योजना की जानकारी हमें ललित जी गांधी देंगे ही। मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, प्रास्ताविक ये 2 या 5 मिनट में ही खत्म करना चाहिए, 7-8 मिनट मैंने ले ली है। तो फिर एक बार आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, पुणे की भी नई टीम बन चुकी है, महाराष्ट्र प्रदेश की हमारी नई टीम बन चुकी है, आप सभी साथ दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम जैन माइनॉरिटी के और सरकार की विभिन्न योजनाएं समाज तक पहुंचाने में आप भी हमारा पूरा साथ दें। पुणे में 2 या 3 जगह पे हम जल्द ही ऑफिस सेटअप शुरू करने जा रहे हैं। हमारे शहराध्यक्ष ललित जी गुंदेशा, नरेंद्र जी परमार, उन्होंने बीड़ा उठाया है और आने वाले महीने भर में 3 ऑफिसेज ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के लोकल लेवल पर स्टार्ट हो गए और यहाँ पे भी सभी योजनाएं जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए हम प्रयासित रहेंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र।